2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है और इस बार कटघरे में मोदी सरकार है। केंद्र सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव की मांग की है। केंद्र ने कोर्ट के 12 साल पुराने फैसले में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं अब मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार पर 5G स्पेक्ट्रम को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अब 5G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम पर बीजेपी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि 2012 में 2G आवंटन के दौरान बीजेपी ने ही पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध किया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति के बदले स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का आदेश दिया था। लेकिन आज बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी ही सोच से पीछे हट गई है कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है, यही आरोप था। और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे, उसके लाइसेंस जो बांटे जाएंगे, उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से नकारते हुए 2012 में ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि किसी भी हालत में पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं लागू होनी चाहिए, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए आपको ऑक्शन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नीलामी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आपको बताते चले, केंद्र सरकार ने 2012 के 2G स्पेक्ट्रम संबंधी फैसले में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट के फैसले में सरकार से देश के प्राकृतिक संसाधनों को ट्रांसफर करने के लिए नीलामी का रास्ता अपनाने की बात कही गई थी। केंद्र ने कहा कि फैसले में संशोधन की जरूरत है क्योंकि स्पेक्ट्रम का बंटवारा न सिर्फ वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के लिए जरूरी है, बल्कि सुरक्षा, आपदा तैयारी जैसे सार्वजनिक हित के कामों के जारी रखने के लिए नॉन कमर्शियल उपयोग के लिए भी जरूरी है। आपको ये भी बता दें, साल 2012 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई फर्मों को दिए गए 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, जब स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के ट्रांसफर की बात आती है तो ये सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर के लिए बिना किसी भेदभाव का तरीका अपनाया जाए, जिससे राष्ट्रीय सार्वजनिक हितों की रक्षा हो सके। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में संशोधन करवाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है।